आप सबको नमस्ते। आज का जो टॉपिक है, जैसे आप देख रहे हैं, स्वस्तिक, इसकी हिस्ट्री, मीनिंग और मिस इंटरप्रिटेशन। पर जब हम यूएसए में रहते हैं बा यूरोपियन किसी कंट्रीज में या किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो ये बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको पता है, यूएसए में बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सालों से कोशिश की जाती है कि स्वस्तिक को बैन किया जाए। कहीं उसके खिलाफ भी मूवमेंट चलता है कि ना किया जाए। मोस्ट ऑफ लोग, आप एजुकेटेड हैं, आपको पता है हम्म, कि जर्मनी में जो नाजियों के द्वारा ज्यूस के ऊपर इतने बड़ा टर्चर हुआ, और उसके सिंबल के रूप में उन्होंने इसी तरह का कुछ सिंबल यूज किया। पर हम जो यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी मच पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम अपने घरों में, मंदिरों में, पूजा में, फेस्टिवल में इसको यूज करते हैं। तो इसकी क्या मीनिंग है, क्या हिस्ट्री है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो इतना दूर यूरोप तक पहुंचा, क्या यही स्वस्तिक है जो उनका साइन था, या इसके पीछे भी कोई वेस्टर्न कंस्पिरेसी है हिंदू धर्म को उसके साथ अननेसेसरी जोड़ने का। तो उन सब चीजों पर हम डिटेल में समझेंगे। पहली चीज है कि ये एक बहुत ही पुराना सिंबल है। देवियों सज्जनों, ये तो ध्यान रखिए, जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलता। बहुत सारी चीजें उसकी जरूरत होती हैं। उनमें एक है सिंबलिज्म। हर चीज में, ऐसा नहीं कि कोई ये रिलीजन में होता है, पॉलिटिक्स में भी, साइंस में भी, टेक्नोलॉजी में भी, आर्ट में भी। सिंबलिज्म इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और लाइफ के हर जितने भी एस्पेक्ट होते हैं। और हर कंट्रीज में आप जाओ, हर नेशन में जाओ, हर स्टेट में जाओ, हर कल्चर में, हर ट्रेडिशन में, हर रिलीजन में आपको कोई सिंबल मिलेगा। इवन जो बुरे लोग हैं उनके भी सिंबल होते हैं। अब यहाँ अमेरिका में देखिए, हर तरह के, हर ग्रुप की अपनी सिंबल है। जो व्हाइट सुप्रीमेसी है उनकी अपनी सिंबल है, जो ब्लैक मूवमेंट है उनके सिंबल है। सबके अपनी अपनी सिंबल। जरूरी होता है अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राचीन काल से ये जो स्वस्तिक जिसको हम कहते हैं, इसका जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है कितना पुराना है, कि इस तरह की साइन को यूज करने का, हमें अभी तक आर्कियोलॉजिकली 12-13 हजार साल तक जाते हैं। कि इतने पुराने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं कहाँ? सिर्फ भारत में नहीं, अफ्रीका से लेकर के भारत से, यूक्रेन से लेकर यूरोप तक, आपके अमेरिका जहां पर आप बैठे हैं, यहाँ के जो नेटिव अमेरि इंडियन से, वहां से लेकर के साउथ अमेरिका तक, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्वस्तिक की 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार, 5 हजार, 3 हजार, 4 हजार साल पुराने एविडेंसेस मिलते हैं। पर स्पेशली कल्चरली और रिलीजियसली वो दो तीन कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आज भी और हमेशा से। वो है जो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, नेटिव अमेरिकन्स हैं, जो इंडियंस जिसको कहते हैं, और एंशियंट रोमन ट्रेडिशंस हैं। और भी कुछ कल्चर हैं जिनके लिए वो हमेशा से स्वस्तिक का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और आज भी रहा है। तो पहले इंट्रोडक्शन में तो इतनी आपको पता चली होगी, स्वस्तिक सिर्फ हिंदुओं का नहीं था, है ना? बाकी तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब स्वस्तिक हम लाइफ में कहाँ यूज करते थे? ये स्वस्तिक की जो साइन है, या आज भी करते हैं, जो भी करते हैं लोग, स्वस्तिक साइन घरों के सामने करते थे, आज भी करते हैं।
अपने एंट्रेंस पर बिजनेस में, आप भारत में किसी भी दुकान में चले जाओ, वो गांव का दुकान हो, किसी शहर का, बड़े से बड़े शहर का दुकान हो, ट्रेडिशनल स्टोर में, आप उसमें आपको उसको वो स्वस्तिक का चिन्ह मिलेगा, दोनों तरफ मिलेगा शुभ लाभ, है ना। उसकी भी चर्चा करेंगे। आश्रमों में, मंदिरों में, है ना। देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं आपको। अरे ये मंदिर नहीं, कैसा सिर्फ हिंदू मंदिर में, एक मंदिर इसमें मैंने बालिनीज जो टेम्पल है उनके भी, ये जापान का बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये सिंगापुर का ये टेम्पल है ना। हमारे यहाँ कारों में भी, यहाँ भी देखते हैं बहुत सारे हिंदू लोग हैं, नया कार खरीदते हैं जी, वो स्वस्तिक लगाते हैं, नया घर लेते हैं स्वस्तिक खरीदते हैं। हर दुकान में, यहाँ तो आप जितने अपने हिंदू अ, गुजराती भाइयों के दुकान वगैरह में जाएंगे, सब में आपको ये मिलेगा, ये स्वस्तिक, शुभ लाभ। हमारे यहाँ जितने फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होली वगैरह, नॉर्थ में साउथ में ओणम आदि जितने भी, पूरम, जितने तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें जो अलग अलग तरह की रंगोलियां होती हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट, जिसमें चावल, आटा, ग्रेन्स, फ्लावर्स, इनसे वो अपनी आर्ट बनाते हैं। उसमें सबसे पहला जो होता है वो स्वस्ति, मोस्ट जो फेवरेट जो बनता है वो स्वस्तिक बनता है। हम दिवालियों में जो जो बनाते हैं, दिए की रखते हैं, दिया या मोमबत्ती, उसमें भी बहुत सारे लोगों के घरों में ये स्वस्तिक के आकार का हम बनाते हैं। तो ये ट्रेडिशनली हम बनाते आ रहे हैं। अब इसकी मीनिंग क्या है? तो पहली चीज है कि जो स्वस्तिक है उसकी वही मीनिंग है जो आप, जब आप आशीर्वाद होता है ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा मंत्र बोलते हैं हम, स्वस्ति, उसमें दो शब्द है, सु मतलब गुड, अच्छा, अस्ति मतलब टू बी, अच्छा हो, मे गुड प्रिवेल, मे देयर बी गुड। आज भी हर हिंदू पुरोहित, पंडित, साधु, सन्यासी जब आशीर्वाद देते हैं, वो स्वस्ति बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में करते हैं, इंडोनेशिया में, बाली में ये सबसे फेवरेट ग्रीटिंग है। जब आप जैसे हिंदू लोग नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम आदि आदि अपने अपनी भाषा, अलग अलग रीजनल वे में हम नमस्ते नमस्कार वगैरह बोलते हैं। आप अगर बाली जाएं, या जो इंडोनेशिया में जो भी बालिनीज कम्युनिटी के लोग हैं, जो मोस्टली हिंदू हैं, तो वो आपको हाथ जोड़ के कहेंगे ओम स्वस्त्यस्तु। ओम, वही ओम, स्वस्ति स्वस्ति अस्तु, मे देयर बी गुड। सो दैट्स हाउ, वो उनका ग्रीटिंग है। जैसे हम नमस्ते कहते हैं, अंग्रेजी लोग हाय हेलो कहते हैं ना, गुड गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, तो बालिनीज लोग ओम स्वस्तिस्तु कहते हैं। अरे हमारे तो वेद के हंड्रेड्स ऑफ मंत्र मिलेंगे, और उसके बाद अगर पूरे संस्कृत लिटरेचर खंगालें, और अगर आप एक बुक बनाए तो मे भी थाउजेंड थाउजेंड पेज की एक बुक बनेगी सिर्फ स्वस्तिक की कलेक्शन में। स्वस्तिक, स्वस्ति अच्छा हो, भला हो, इसी, ये उसकी लिटरेरी मीनिंग यही है। और इसी तरह हम रिलीजियस मंत्र वगैरह भी हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ दो मंत्र आपके सामने रखा है, स्वस्ति नो इंद्रो, अभी जैसे जस्ट हवन के बाद ही यही मंत्र बोल के आशीर्वाद दिया। और स्वस्ति पंथाम अनुचरे म सूर्य चंद्रमसा विव, हम उस सूरज और चंद्रमा के तरह स्वस्ति मार्ग पर चले, अच्छे मार्ग पर चला। स्वस्ति मीन्स अच्छा, गुड, वेल, इसी भाव से उसकी मीनिंग है। वो तो वह स्वस्तिक का मीनिंग, पर जो सिंबल हम यूज करते हैं वो तो लोगों को पता नहीं इसका मीनिंग क्या है। जो आम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं गुड फॉर्च्यून, है ना, एक लॉक। आप किसी चाइनीज, थाई, वियतनामी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो आपको एक पकड़ा देते हैं,
टॉफी टाइप का, आप उसको खोलते हो, उसमें वो लॉकी वो निकलता है ना, गुड लक वाला। ये दुनिया भर में गुड लक की चार्म के जो है ना, ये सब चीजें रहता है। तो हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ, मतलब जो लोग स्वस्तिक को मानते हैं बा यूज करते हैं, वो रिलीजियस मीनिंग के कारण नहीं करते हैं, या उसकी मीनिंग क्या है उनको नहीं पता। वो जस्ट करते हैं क्योंकि ये फेमस हो गया है कि ये एक सिंबल ऑफ गुड फॉर्चून है, ऑस्पिशियसनेस है, गुड हेल्थ है, गुड लक है। इसी अर्थ में आपको, हिंदुओं में तो अब आपको पता है हिंदू लोग किस टाइप के बन चुके हैं ना, कितने बिगड़ चुके हैं रिलीजियसली, कल्चरली। पर आप बुद्धिस्ट लोगों को देखेंगे, इवन जो जापानीज है, कोरियन है, थाई है, वियतनामी है, मैं इसीलिए कहा कि आप कितने हिंदू एजुकेटेड लोग हैं जो एक दूसरे से नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं घरों में। आप सोचे हम कितने अपने कल्चरली अपने आप को दूर कर चुके हैं, अपने बच्चों को कर चुके हैं। पर आज भी चाइनीज है, जापानीज है, कितना भी हाई फाई वो हो, वो झुक करके बोलता है। इवन उनके अंदर वो इतनी डीएनए में है, वो हाय हेलो भी करते हैं, अमेरिकन रहते हैं तो भी थोड़े झुक जाते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ दैट ट्रेंड। अब हिंदू तो गोरों से भी बड़े गोरे साहस होते हैं, गोरों के जो गुलाम होते हैं ना, वो मालिक से ज्यादा आगे जाना चाहते हैं। हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से उबर नहीं पा रहे हैं। हमें तो अपनी हर चीज को बच्चों को सिखाने में शर्म खुद बोलते भी नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर आप दुनिया में जो जो भी जो इसको फॉलो करते हैं, तो स्वस्तिक आज भी मोस्ट ऑफ जो एशियन कंट्रीज में वो उसी एक गुड लक फॉर्चून के रूप में यूज होता है। पर जो सिंबल है, ये जो सिंबल क्या है कि उसमें एक क्रॉस है ऐसा, हम्म, दो लाइन है, और वो 90 डिग्री की बेंट होकर के जाते हैं, और चार डॉट होते हैं। चार डॉट तो कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं, ये भाव वो ये है। इसके सिंबलिज्म क्या है? ये जो चार बेंड टाइप के क्रॉस होते हैं, अलग अलग कल्चर में अलग अलग, मतलब हमारे यहाँ जो तीन बेसिकली बड़े रिलीजियंस मॉडर्न डेज में फॉलो करते हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन, इन तीनों रिलीजन में इनके अलग अलग सिंबलिज्म है। हिंदुओं के लिए पहली चीज है कि ये जो जो चार डायरेक्शन निकलता है, फोर आर्म्स निकलते हैं, सनातन धर्म की कंसेप्ट है, वो बहुत सारी चीजें फोर बेस्ड है ना। चार आश्रम है, चार वर्ण है, चार पुरुषार्थ है, चार वेद है, चार युग है, आदि आदि। सबसे पहले जो मेन स्वस्तिक के साथ कनेक्टेड है, स्वस्ति मतलब गुड, वो है चार हमारी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की लिटरेरी मीनिंग क्या है? अर्थ मतलब गोल, ऑब्जेक्टिव, अर्थ। और पुरुष मतलब ह्यूमन बींग। तो पुरुष मतलब ह्यूमन बींग की जो गोल्स हैं उन्हीं को पुरुषार्थ कहते हैं। और हमारे लाइफ में जितने तरह के भी हम सपना देखते हैं, मतलब सपना इन द सेंस जो भी हमारे गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने उनको चार तरह से क्लासिफाई किया, और उसको कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टयम, द फोर बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। और उसको हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। आपकी समझने, बेटर समझ के लिए मैं बीच में से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आप लोग अर्थ और काम से जल्दी कनेक्टेड होते हैं, धर्म और मुख्य से बाद में कनेक्टेड होते हैं। मतलब आप मतलब हम सब। तो अर्थ मतलब वही जो आप समझते हैं, पैसा, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। हर आदमी चाहता है कि हमें पैसा हो। जो जो कहता है दुनिया सारी माया है, बेकार है, सब छोड़ दो, वो भी, उसको भी पैसा चाहिए होता है। तो धन, अर्थ, ये हर ह्यूमन बीइंग की एस्पिरेशन है। काम, सेंसुअल प्लेजर, अपने फिजिकल प्लेजर के लिए भी हर व्यक्ति, हर इंसान की इच्छा होती है। धर्म, वो चाहता है कि मैं प्रस्परस बनूं, अपनी फिजिकल नीड को भी फुलफिल करूं, पर मैं
अच्छा काम भी कुछ करूं, अच्छा मतलब किसी का भला करूं, कुछ उपकार करूं, आदि आदि, उसको धर्म कहते हैं, जो मेरिट्स हैं, वैल्यूज हैं ना। और एट द एंड हर ह्यूमन बीइंग, क्या हर एनिमल्स, हर वो क्रिएचर चाहता है कि मुझे लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आजादी। ये चार बेसिक गोल्स ह्यूमन बीइंग से होती है। और हमारे सनातन धर्म में उनको एक ग्रुप बना दिया, उसको कहा पुरुषार्थ चतुष्टयम। और हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि ये चार चीजों को वो अचीव करे, है ना। तो स्वस्तिक की जो चार आर्म्स होते हैं, वो उस धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे लाइफ में चार स्टेजेस होते हैं, है ना। स्टूडेंट लाइफ है, मैरिड लाइफ है, रिटायर्ड लाइफ है, और द लाइफ ऑफ रेनुन्सिएशन। मैं होते हैं मतलब आजकल हम फॉलो नहीं करते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर हिंदू धर्म में ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि हर व्यक्ति इस तरह के लाइफ को जीने की कोशिश करे। स्टूडेंट लाइफ, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, जो पढ़ने लिखने सीखना, स्किल ट्रेनिंग डेवलप करना। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द आवर लाइफ। सेकंड क्वार्टर आपकी मैरिड लाइफ है। आप पढ़ाई लिखाई हो गई, ट्रेंड हो गए, स्किल हो गया। अब आप अपने अपोजिट जेंडर स्पाउस लाइए, अपनी पति पत्नी बनिए, हाँ एंजॉय करिए, पैसा कमाइए, संसार को भोगिए, हर तरह के अर्थ काम और सब भोगिए ना। जितना जो भी सुख भोगना है भोगिए, पर धर्म का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि जंगली जानवर बन जाइए, वाइल्ड एनिमल बन जाइए। सो अपने लिमिटेशन के साथ भोगिए। यह है गृहस्थ आश्रम, मैरिड लाइफ। अब जब आपके बच्चे ही बड़े हो जाए, अब इंडिपेंडेंट हो गए, अब आपकी घरों में उनकी जरूरत नहीं, तो आप चले रिटायर्ड लाइफ। रिटायर्ड का मतलब नहीं कि आजकल रिटायरमेंट का मतलब होता है जॉब से रिटायरमेंट। पर जो सनातन धर्म में या वैदिक धर्म में जो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट था, वो था रिटायरमेंट फ्रॉम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब छोड़ना ना छोड़ना डिफरेंट मैटर है। आप अपने फैमिली से अपने आप को विड्रॉ करो। क्यों? दो की भलाई के लिए। एक तो वो जो अगला जनरेशन है, जिसके सर पर आप चढ़ के बैठे रहते हो, उसको टोकते रहते हो, बहू ने ये किया, बेटे ने ये किया, बेटी ने ये किया। वो आपका काम नहीं, आप वो उनका काम है। यू आर डन। उनकी लाइफ से उनको भी तरह शांति से पूरी 100% फ्रीडम के साथ जीने दो। वो अपनी लाइफ जिए। और आप कहेंगे जी हम क्या करें, हमें भी तो कुछ काम चाहिए ना, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बेटे वो ऊपर चढ़ेंगे। तो फिर आप सोशल काम करो, दुनिया का सेवा करो, संसार का काम करो, और अपना हेल्थ का ध्यान रखो। अपनी अपनी शौक पूरा करो। पढ़ो लिखो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, गार्डनिंग करो, दूसरों के भला करो, समाज की सेवा, सोशल सर्विस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस, एंड खुद की सेवा। ये है वानप्रस्थ। और संन्यास, जब आप ऑलमोस्ट ओल्ड एज हो गए हैं, अब आपकी बॉडी ज्यादा साथ नहीं दे रहा है, 70 80 90 के, जो भी आपकी डिपेंड करता है, तो आप धीरे 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 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी विड्रॉ करिए। फैमिली से तो आप फिजिकली कर रखें, अब हर चीज से मेंटली अपने आप को आप विड्रॉ करते हैं। अब क्या करें, अपने आप को फिजिकली, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करिए, फिजिकली मेंटली। और स्पिरिचुअली परमात्मा से अपने आप को ज्यादा जोड़िए। भक्ति करिए, यज्ञ करिए, मेडिटेशन करिए, प्रार्थना करिए, वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र गीता आदि पढ़िए, धर्म की चर्चा करिए। पॉलिटिक्स हो गई आपकी, अब पैसा कमाना हो गया। अब आप अगले जन्म की तैयारी करिए और इस जीवन को ठीक ठीक बिताइए। तो ये जो चार स्टेजेस ऑफ लाइफ है, ये चार स्टेजेस ऑफ लाइफ, हर इसी को भी ये चार जो आर्म्स हैं वो इंडिकेट करते हैं। हमारे यहाँ चार युगों का कंसेप्ट है। चार युग, दो साइक्लिक वर्ड एजेस होते हैं, है ना। तो जो बड़ी टाइम यूनिट्स होते हैं, बड़े बड़े टाइम यूनिट्स, छोटे यूनिट तो स्टार्ट होता है काष्ठा से। 1 सेकंड के 1000 टाइम टुकड़ा करने पर जो बनेगा जो यूनिट, उसको काष्ठा कहते हैं। पर बड़े यूनिट में चार युग होते हैं। सत्य युग 4,32,432,000 ईयर्स की एक यूनिट है। 864,000 यूनिट की एक द्वापर है। इसी तरह 1296,000 ईयर्स की एक यूनिट को
त्रेता कहते हैं। और उसको आप कली युग को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 16 17 1700 सम थाउजेंड होगा, जो सत्य युग है। ये 4 युगों की एक यूनिट को महायुग कहते हैं। इससे क्रिएशन में, ह्यूमन सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं, जो जो डिसोल्यूशन होता है, क्रिएशन होता है ह्यूमन सोसाइटी में, ये साइक्लिक जो एज है वो भी 4 युग है। और हमारी पूरे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जो बेस है, जो जो फाउंटेन सोर्स है, वो 4 वेद हैं, ऋग यजुर साम अथर्व है। तो इस तरह के हिंदू धर्म में मोस्ट ऑफ चीजें तो 4 का ही खेल होता है ना। तो ये जो स्वस्तिक है, ये उन 4 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं अभी स्वस्तिक के बारे में हिंदू लोग क्या समझ, हिंदू आचार्य व हिंदू ऋषियों ने क्या सोच के को एक्सेप्ट किया था, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट लोग दुनिया भर में क्यों क्यों ये स्वस्तिक को ऑस्पिशियस मानते हैं? बुद्धिस्ट लोग 3 4 कारणों से मानते हैं। पहली चीज तो सब जगह कॉमन है, वो जो गुड फॉर्च्यून है, वेलबींग है ना, इस तरह के भाव तो सब जगह है ना, प्रॉस्पेरिटी है, ये सब चीजें। पर जो रिलीजियस कनेक्ट कनोशन उनके साथ कनोटेशन है, वो है कि बुद्धिस्ट लोग इसको महात्मा बुद्ध के फुटप्रिंट्स के रूप में मानते हैं, फुटप्रिंट्स, और वो बड़ा ऑस्पिशियस मानते हैं। और दूसरी है, जो लाइफ की साइकिल है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। लाइफ की साइकिल, बर्थ, पैदा होना, एग्जिस्टेंस में आना, फिर बढ़ना, फिर नष्ट होना, है ना? समझ में आता है? बर्थ, कमिंग टू एग्जिस्टेंस, ग्रोथ, देन अगेन डिस्ट्रक्शन। ये जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, हर कोई पैदा होता है, रहता है, फिर नष्ट होने, फिर वो बढ़ता है, फिर नष्ट होने की प्रोसेस हो जाता है। ये जो साइकिल कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, इसी साइकिल को 4 आर्म के द्वारा स्वस्तिक के साथ वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं। जहां जहां भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, सब जगह उनके आर्ट्स में होते हैं, उनके जो डेकोरेटिव मोटिव होते हैं, तो उसमें वो इसको यूज करते हैं टू डिनोट द अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, लॉन्जिविटी। तो आप उनके घरों में जाइए, उनके मंदिरों में जाइए, उनकी कल्चरल फेस्टिवल्स में जाइए, आपको वहां आपको स्वस्तिक किसी ना किसी रूप में मिलेगा। जैसे हिंदुओं में मिलता है, हिंदुओं में तो अब कम होता जा रहा है, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ नहीं हो रहे, हम इंडिया से ही वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। यहाँ तो हम, यहाँ आने पर तो कुछ लोग सुधर जाते हैं उल्टा। वहां तो ज्यादा बिगड़े हुए मिलते हैं, भारत में, है ना? क्योंकि यहाँ जब आदमी दूर होता है ना, तो उसको थोड़ी सी चिंता रहती है, पर जो वहां से बिगड़ा हुआ आता है वो तो यहाँ भी बिगड़ा हुआ ही मिलता है, वो कहाँ सुधरेगा? तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप जब ऐसे उनके घर में जाएंगे तो बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, उनके वहां अभी भी अलग अलग जगह आपको ये स्वस्तिक मिलेगा। तो जो स्वस्तिक पर क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ इंडियंस या हिंदुओं को प्रॉब्लम नहीं, वो इस धरती के आधे लोगों को प्रॉब्लम है ना? जो भी नॉन अब्राहिमिक ट्रेडिशन के लोग हैं, वो सबको स्वस्तिक उनके लिए अपना है। और आप दुनिया के किसी भी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाइए, उनके जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है, उनके चेस्ट में, उनके पाम में, उनके फीट में, उनके इमेज के अलग अलग पार्ट पर आपको ये स्वस्तिक चिन्ह मिलेगा। और उनके जो सैक्रेड टेक्स्ट होते हैं, त्रिपिटक है, और भी जो लोकल उनके, क्योंकि बुद्धिज्म में बहुत सारे सेक्ट हैं, और हर कंट्रीज का भी अपने अपने टाइप के सैक्रेड बुक्स हैं, तो उनके बुक्स के ऊपर भी ये आपको वो चिन्ह मिलेगा। तो कुछ चिन्ह मैं आपको यहाँ दिखाऊं, जैसे उनकी ये ब्रेसलेट है, ये दलाई लामा के देखिए जो जहाँ बैठते हैं, उनकी जो कपड़े वगैरह बिछाए जाते हैं उसमें भी ये होते हैं। हाँ, ये बुद्धिस्ट ऑर्नामेंट है, टेम्पल है, उनके मोंक सबसे फेमस तो बुद्धिज्म में। हाँ,
दलाई लामा जी हैं, ये उनके पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं जो जैनिज्म में भी, जैन धर्म में भी ये बहुत उस इसी तरह का बहुत रेस्पेक्टेबल है। और जैन धर्म में तो उनकी जो फ्लैग है, जो जैन धर्म में फ्लैग का एक इम्पोर्टेंस होता है ना, वो फ्लैग में ही वो स्वस्तिक चिन्ह रहता है। और उनकी जैन धर्म का जो एक बेसिक सिंबल है, वो सिंबल आप जो देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, उसमें भी आप इसको आप आराम से देख सकते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस क्या है अगेन? स्वस्तिक दुनिया भर में जो पॉपुलर है, वो उसकी वो जो वेलबींग, गुड फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। पर जो रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उनकी जो सातवें तीर्थंकर, जो सेवेंथ तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ हुए, वो पार्श्वनाथ को रिप्रेजेंट करता है स्वस्तिक। आपको पता है जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनकी जो एनलाइटेंड सोल है, उसी को वो परमात्मा या मानते हैं। और वो पूछते हैं तीर्थंकरों को, तीर्थंकर मतलब जो जो एनलाइटेंड हो चुके हैं। और 24 तीर्थंकर राज होते हैं, उन्हीं के लिए वही भगवान है। तो वो जो सेवेंथ तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को ये रिप्रेजेंट करता है स्वस्तिक। और उनके मंदिरों में, जैन मंदिरों में या घरों में, जैसे शादी ब्याह वगैरह जो भी होता है, जो मंडप बनता है, जो अल्टर्स बनते हैं, तो उसमें वो स्वस्तिक का साइन बनाते हैं। हिंदुओं में भी जो ये जो हवन करते हैं, होम करते हैं, वो जो वेदी बनाते हैं, अल्टर बनाते हैं छोटा सा, सबसे पहले उसमें स्वस्तिक बनाते हैं। चावल से या सिंदूर से या हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं। इसी तरह जैन ट्रेडिशन में भी उनकी जहाँ वो पूजा वगैरह करते हैं, तो जो एक एरिया वो चूज करते हैं, उसमें अलग अलग कलर से हो, चावल से हो, आटे से हो, चीजों से वो स्वस्तिक बनाते हैं। अब वो जो चार आर्म है स्वस्तिक का, जैन धर्म के इंटरप्रिटेशन में, वो चार गति, गति अर्थात द फोर स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस या फोर डेस्टिनीज ऑफ लाइफ को वो इंडिकेट करता है, जिसको कि कोई भी जीवात्मा सोल एक्सपीरियंस करता है। वो कौन है चार जो उनकी डेस्टिनीज होते हैं? उनको कहते हैं देवगति, मनुष्य गति, नरक गति और तिर्यक गति। तो देवगति मतलब जो हेवेनली बींग्स होते हैं, जो लोग एब्सोल्यूट पावर एंड एब्सोल्यूट ब्लिस में होते हैं, उनको हेवेनली बींग्स या देवगति कहा जाता है। मनुष्य गति में जो मनुष्य जन्म को पाते हैं और जैन धर्म को, जैन पाथ को फॉलो करते हैं लिबरेशन के लिए। नरक गति उसको कहते हैं जो जो सफर करते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुख आदि होती हैं। और तिर्यक गति जो सब ह्यूमन बींग्स होते हैं, जिसमें आपको एनिमल से, प्लांट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सेल से, वो सब तिर्यक गति में आते हैं। तो ये जो चार तरह की गति है या किसी भी सोल की जो डेस्टिनी है, वो स्वस्तिक ये चार चार आर्म्स हैं, वो जैन धर्म के वो चार डेस्टिनीज को भी डिफाइन करता है। और एक चीज है, जब जब आप पिक्चर देखते हैं, उसमें देखते हैं आप ऊपर तीन डॉट्स भी उनके होते हैं, स्वस्तिक, और तीन डॉट्स भी होते हैं। ये तीन डॉट्स उनके तीन जो जेम्स कहते हैं, वो जैन ट्रेडिशन में रत्न त्रय कहते हैं, मतलब थ्री जेम्स और ट्रिपल जेम्स। जेम्स क्या है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ, राइट पाथ, आपने सही जगह चुना, सही धर्म या सही विचार। राइट सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज। एंड सम्यक चरित्र मतलब राइट कैरेक्टर, कंडक्ट। ये तीनों जरूरी होता है किसी जैन के लिए। तो ये जो उसमें जो हम बात कर रहे हैं स्वस्तिक की, तो स्वस्तिक में जो चार आर्म्स है, वो जैनों के लिए चार गति को रिप्रेजेंट करता है।
जैसे हिंदुओं के लिए वो चार पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बुद्धिज्म में वो चार किसी भी लाइफ की जो अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बेसिक्स हमने समझा। जो तीन बड़े रिलीजियंस दुनिया भर में स्वस्तिक को अपना सब वन ऑफ द सैक्रेड सिंबल के रूप में मानते हैं, वो क्यों मानते हैं और वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। अब हम देखेंगे ये जो स्वस्तिक है, ये सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में या एशियन सबकॉन्टिनेंट में नहीं मिलता हमें। अगले बार जो हम चर्चा करेंगे उसमें हम मेन टॉपिक पर तो आएंगे। नाजी, हिटलर, ज्यूस, किसको मारने के पीछे जो स्वस्तिक को यूज किया गया, वो क्यों किया गया, उसके पीछे रीजन क्या था, क्या ये वही स्वस्तिक है या कंस्पिरेसी, वो मैं बाद में आऊंगा। पर उससे पहले आज जो भी थोड़ी टाइम है, तो आपको थोड़ा और इंट्रोडक्शन देना है आज कि स्वस्तिक हमें और कहाँ कहाँ किस किस कल्चर में मिलता है। स्वस्तिक एज ए सिंबल, सैक्रेड सिंबल, हिंदू, बौद्ध, जैन आदियों के लिए है। पर ये स्वस्तिक कब फैला, कैसे फैला, ये जो चिन्ह है, ये अभी इतना ज्यादा पता नहीं है। दुनिया में बहुत सारे रिसर्चर्स इस पर रिसर्च करते हैं, पर ये पता चला है कि दुनिया में कहाँ कहाँ ये सब चीजें इनकी मिलती है। तो मैं कुछ आपको फोटोज, जो म्यूजियम्स में जो फोटो रखे गए हैं और उनकी जो डिटेल्स थोड़ी सी आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पुराना हमें स्वस्तिक के बारे में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, वो मिलता है यूक्रेन में। वो 10,000 to 13,000 BC, मतलब आज से कम 15,000, 15,000 साल पुराना हमें ये वाला चीज मिलता है। और ये इसमें स्वस्तिक सब जगह बना हुआ है। आपको पता नहीं दूर से दिखता है नहीं दिखता है, इसके अंदर जो स्वस्तिक बना हुआ है, तो वो आप एक दूसरा पिक्चर भी है ना। ये यूक्रेन की जो पोलेलिथिक ट्रेडिशन था 8-10 हजार साल पहले, तब तो ना क्रिश्चियनिटी थी ना इस्लाम, तो मतलब ये तो 1,500-2,000 साल की पुराना है। तब तो यूरोपियन कल्चर भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे। तो उस समय इसको कहते हैं मैजिन स्वस्तिक में भी, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, आप गूगल में चेक कर सकते हैं। और नियोलिथिक कल्चर में, नॉर्डिक ट्रेडिशन में, ये हमें ये जो आर्टिक्राफ्ट मिलता है उसमें हमें स्वस्तिक मिलता है। इसी तरह जो स्लेविक कंट्रीज में है, स्लेविक कंट्रीज जो आपकी सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया आदि जो साउदर्न यूरोप साइड में, ये एक ब्रेसलेट मिला है जो कि हाथी दांत का है। हाथी दांत मतलब जो बोरी है, हाथी दांत का बना हुआ ये बोरी है, उसमें भी हमें स्वस्तिक मिलता है जो ऑलमोस्ट 10,000 to 12,000 ईयर्स पुराना है। हम्म। इसी तरह ये एक 3,000 to 1,100 BC का ये एक हमें मिलता है पोटेरी ऑफ मिनोअन कल्चर फ्रॉम क्रेट्स। ये एक मोजाइक मिलता है, रोमान मोजाइक, जो 2nd सेंचुरी में, जहां स्वस्तिक बना हुआ है। ये पेरू में, पेरू तो साउथ अमेरिका में, ये घड़े में आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन होते हैं उसमें मिलता है, जो 730 से लेकर के 1375 AD का माना जाता है, जिसमें ये मिलता है। ऐसा नहीं कि जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ उतना ही है, मतलब मैं आपको 50 मिनट में, 40 मिनट में बोलने के लिए जितना कलेक्शन कर पाया, पर वैसे तो उसके पर दर्जनों दर्जनों रिसर्च बुक्स हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स में भरे पड़े हैं ये सब चीजें। ये एक मैकेडोनियन हेलमेट है जिसमें स्वस्तिक का साइन बना हुआ है, जो कि माना जाता है 350 BC के करीब करीब है। ये जापान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है। टेम्पल आप देख रहे हैं टूट फूट चुका है,
जिसमें नाथा डेरा टेम्पल है। और ये बुद्धिस्ट नहीं, देखिए जापान और चाइना या कोरिया में वहां दो तरह के कल्चर आपको मिलेगा हमेशा। जैसे यूरोप में प्री क्रिश्चियन और पोस्ट क्रिश्चियन कल्चर मिलता है। तो जापान, चाइना, कोरिया आदि में उनके अपने प्री बुद्धिस्ट कल्चर भी है, जो उनका अपना ट्रेडिशनल लोकल कल्चर था, जो वो पूछते थे मानते थे। बाद में जब बुद्धिज्म वहां फैला तो वो बुद्धिज्म में मोस्टली लोग बुद्धिज्म में गए। अब तो वहाँ क्रिश्चियनिटी भी बहुत हो गया है। तो ये जो जापानीज पुराना कल्चर है और टेम्पल है उसमें मिलता है। इसी तरह ये ईरान का, ईरान में एक नेकलेस है, जो गोल्डन नेकलेस है, जो 3000 ईयर्स पुराना है, जिस नेकलेस में आपको ये स्वस्तिक आपको दिखेगा। ये जॉर्डन का एक मोजाइक है जो जमीन पर करते हैं। वो भी अभी डेट मैंने डाला नहीं, जब अगले बार मैं आऊंगा तो ये भी ओल्डेस्ट उनके मोजाइक में से एक मिलता है। इसी तरह बर्लिन के म्यूजियम में ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिखता है, इस हमारा बॉल टाइप का, उसमें आपको स्वस्तिक मिलेगा। ये बर्लिन के म्यूजियम में, ये पैरागमन म्यूजियम में है। राइट साइड में आप देखते हैं एक सेमेंटरी में एंशियंट थेरा, जो 8th और 7th सेंचुरी बीसी का है। ये ग्रीक में मिलता है, जिसमें देखिए ये बर्ड है और बर्ड के ऊपर ये आपको स्वस्तिक का चिन्ह मिलता है। ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ हिरा ग्रीस में अभी भी है। इसी तरह हमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी बहुत मिलता है, जो अगले बार में जब बात रखूंगा उसमें और डिटेल में बात करेंगे। ये 5th सेंचुरी का वो गोल्ड मेडल टाइप का कुछ है। अगले बार मैं क्रिश्चियनिटी पर भी बात करूंगा, पर आज सिर्फ मैंने थोड़ा सा हल्की सी दो क्रिश्चियनिटी की जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है, जो इथियोपिया में मिलता है ना। और वो एक आप गूगल में भी देख सकते हैं, वो मिट्टी का बना हुआ है, बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही यूनिक टाइप का वो बिल्डिंग है, चर्च है। तो वो जो इथियोपिया का जिस जो फेमस है उसको कहते हैं लालीबेला रॉक हेन चर्च, है ना। तो उसमें उसकी जो वॉल में ये बने हुए हैं, जो उसके विंडोज हैं, वो विंडोज स्वस्तिक डिजाइन में ही बनाए गए हैं। तो ये इसी तरह के 15th सेंचुरी में हमें जर्मन के जो टेक्सटाइल है उसमें हमें ये स्वस्तिक मिलता है। आ, अमेरिकन जो लोकल नेटिव लोग हैं उनकी और बाकी चीजों का ये तो वो है, मैं बाद में बताऊंगा। अगले संडे को तो एक हमारे गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, उनकी चर्चा आप सुनेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट संडे को मैं रखूंगा, वो रखूंगा अब्राहमिक रिलीजन में इस स्वस्तिक का क्या यूज रहा है, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज में कैसे पहुंचा, और जो हिटलर ने, हमें बताया जाता है कि हिटलर की जो साइन है वो स्वस्तिक है, क्या वो रियली वही है, या डिलिबरेटली जो हिटलर की बुक है मेन काम्प उसको मिस ट्रांसलेशन करके उससे यूरोपियन क्रिश्चियंस को अपने आप को अलग करके हिंदुओं को बलि का बकरा बनाने के लिए, ये स्केपगोट बनाने के लिए ये प्रोपागंडा किया गया, जो आज हम भोग रहे हैं, वो हम अगले बार जानेंगे। इनमें कोई भी विचार मेरा नहीं है। मैं आपको बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स की स्टेटमेंट, बुक्स, म्यूजियम की एविडेंस पर अगले बार इस पर मैं आपको चर्चा करूंगा। तो आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।